नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रेरणादायक नेता की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी यात्रा संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं सुखलाल कुशवाहा जी की, जिन्होंने अपनी राजनीति और सामाजिक कार्यों के माध्यम से न केवल अपने क्षेत्र, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक विशेष पहचान बनाई है। सुखलाल कुशवाहा जी का जन्म 5 जनवरी 1964 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के बजबही मोहल्ले में हुआ। उनके पिता शिव सेवक कुशवाहा जी ने उन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास कराया, जिसके फलस्वरूप सुखलाल जी ने रीवा के सरकारी कॉलेज से में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अपने सपनों की ओर ले जा सकता है। 11 मार्च 1982 को सुखलाल जी ने प्रेमा कुशवाहा जी से विवाह किया। यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इस जोड़ी को 2 बेटे हुए। उनका एक बेटा सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा भी राजनीति में सक्रिय हुए और सतना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। यह परिवार न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज की सेवा में संलग्न रहा। सुखलाल कुशवाहा जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज के दलित वर्ग की सेवा के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया और असमानता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनकी सामाजिक सक्रियता ने उन्हें जनता के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। हमारे रीवा सतना में पिछड़ों को छाता लगा के चलने का अधिकार नहीं था, जूता पहनने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जहां गोड़वाना था, आदिवासियों ने इनको पूरी सुविधा दिया। हर गांव का जमींदार, मालगुजार इनको बना के रखा। लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो हमारा पिछड़ा छोड़ के भाग गया। मंदिर की ठेकेदार थी, आज उन्हें कभी कम से कम अवंतीबाई याद आ गई की जयंती मना रहे हैं। लेकिन वहीं भोपाल में एक स्टैचू बना हुआ है, एक प्रतिमा बनी हुई है रानी अवंतीबाई लोधी की। लेकिन वो जो चौराहा है, उस चौराहा को माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और भोपाल में जो अन्य चौराहे हैं उनको महापुरुषों के नाम से जानते हैं। लेकिन उस चौराहे को माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर वहाँ पर किसी पढ़े लिखे या बच्चों से वहाँ पूछे कि ये प्रतिमा किसकी है, तो बड़े गर्व से वो बोलता है कि ये प्रतिमा वीरांगना झांसी की रानी की है। और जब पता चलता है कि वो झांसी की रानी की ना होकर के वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कौन है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग रानी अवंतीबाई के बारे में नहीं जानते हैं। साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अगर लोगों से पूछा जाता है कि आज के दिन क्या है, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज के दिन हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए थे, आज हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन वो यह नहीं जानता है कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है। साथियों, ये सब जानने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने साथियों को लेकर के राष्ट्रीय समानता दल के बैनर तले आएँ, उनकी सभाओं में आएँ और आकर के जो भी मार्गदर्शन मिलता है, जो भी इतिहास हमारा इतिहास है वो हमें जानने को मिलता है, उसको लेकर के। इसके अलावा उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाग लिया, जहां उन्होंने 1,90,206 वोट प्राप्त किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह से हार गए। इस हार ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया और अपने कार्यों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। सुखलाल कुशवाहा जी का जीवन समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता का एक जीवंत उदाहरण है। उनकी मेहनत और संघर्ष ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को प्रेरित किया। उनका मानना था कि अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को तैयार करना होगा, और यही उन्होंने अपने जीवन में किया। सुखलाल कुशवाहा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और सेवा का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उनकी प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि किस प्रकार हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आइए हम उन्हें याद करते हैं और उनके योगदान को सलाम करते हैं। जिंदाबाद
शुक्लाजी संघर्ष करो, शुक्लाजी संघर्ष करो। आशीषित करते हैं कि तुम्हारा यह कदम दिन दुगने हजारों वर्षों से समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। सामाजिक भाईचारे के लिए हजारों संत मनीषी महात्मा महापुरुषों ने अपना प्रयास जारी रखा, फिर भी ये शैतानी ताकतें अपनी आदतों से बाज नहीं आई। लेकिन वर्तमान में हमारे अंदर के झूठे घमंड को नष्ट कर गरीबों मजदूरों के नाम पर अत्याचार नहीं करेंगे। सजा अपराधी को मिले, किसी जाति के धर्म के नाम पर नहीं। हम पूर्णतः सहमत हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि तुम्हारे मानवतावादी बगीचे में बहार आए, जिसके फल फूल से गौधीय समस्त बुजुर्ग समाज जबलपुर। शुक्लाजी संघर्ष करो, शुक्लाजी संघर्ष करो। तलवार भेंट की जा रही है, तलवार इसलिए भेंट की जा रही है, साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए आज जबलपुर के साथियों ने पूरी आज जबलपुर के कमेटी और पूरे समाज के लोगों ने मिलकर के शुक्लाल सुभाष को तलवार भेंट किया है, ताकि आने वाले समय में और निर्धन और गरीबों के बीच में ये लड़ाई खड़ी करना है मुझे, तो निश्चित तौर से हमें संयम और साहस का परिचय देना पड़ेगा। तो सम्माननीय मेरे साथियों, भाइयों बहनों, आज हम अपने ऐतिहासिक घटना को लेकर के इस गोंडवाना की धरती में, ये हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, भारत का हृदय स्थल जबलपुर होता है। इस जबलपुर के धरती में आज हमने अपने इतिहास के पन्ने को पलटा है, अपने लोगों से निवेदन किया है कि हमारा इतिहास क्या है। हमारे सुनील जी सरदार बोल रहे थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता है। 1996 में इस सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह, जो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उनके सामने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। दोनों बड़े नामों के बीच चुनावी जंग छिड़ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चुनाव में एक और उम्मीदवार भी थे जो सबको पीछे छोड़ते हुए जीत गए। उनका नाम था सुखलाल कुशवाहा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। सुखलाल कुशवाहा जी की ऐतिहासिक जीत जब चुनाव परिणाम आए तो राजनीति के दिग्गजों की नींद उड़ गई। सुखलाल कुशवाहा जी ने न केवल अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सकलेचा को हराया, बल्कि उन दोनों के लिए यह एक बड़ा झटका था। सुखलाल कुशवाहा जी की इस जीत ने साबित किया कि राजनीति में केवल नाम और पहचान ही नहीं, बल्कि जनता का समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इस चुनाव ने यह भी दिखाया कि सतना की सियासत जातिगत आधार पर नहीं, बल्कि मुद्दों और कार्यों पर आधारित है। सुखलाल कुशवाहा जी की जीत ने यह संदेश दिया कि एक साधारण उम्मीदवार भी बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे सकता है। कोई जाति की बराबरी है, न तुम्हें योग्यता है, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। जब एक शुक्ला ब्राह्मण की बेटी कोई इंकार करती है, तब वहाँ गुंडे घुसते हैं। जो राहुल भैया की छाया में रहते हैं, अर्जुन सिंह की सपा में जीते हैं, वो गुंडे घुस करके और शुक्ला परिवार में बोलते हैं शादी करो मेरे साथ मेरी लड़की की। वो लोग इंकार करते हैं, बोले लड़की बहन के गई है, वो जब करेगी हम क्या करेंगे, वो तो लड़की की मर्जी है। बोले नहीं करना पड़ेगा। शाम तक उनको परेशान करते हैं और शाम के पूरे परिवार का सामूहिक हत्या करते हैं। सामूहिक हत्या करने के बाद पुलिस जाकर के कहती है ये आप क्या कर रही है लक्ष्य वेधने की चाह जब किसी क्रांतिकारी के मन में उत्पन्न होती है, तो उसकी चाहत की आग उसे चैन से नहीं बैठने देती। सामाजिक रूढ़ियों और विकृतियों का अंत कैसे हो और कितनी जल्दी, बस यही चिंता उसे सताती रहती है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के साथ साथ विरोधियों की मार से उसका मन विचलित हो जाता है। सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जाए, इसी उलझन में वह क्रांतिकारी उलझा रहता है। सुखलाल कुशवाहा जी भी इसी उधेड़बुन में लगे रहते थे। मनुवादियों द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था और जाति विहीन समाज की रचना कैसे हो, यह प्रश्न उन्हें परेशान करता था।
किस दिशा में चलकर समाज का निर्माण होगा? ब्राह्मणी व्यवस्था के शिविर में एकत्रित शूद्र शूद्रों को अज्ञानता और भय से किस प्रकार मुक्त कराया जाए? क्या करें, क्या न करें, यही प्रश्न सुखलाल कुशवाहा जी के मन को व्यथित करता था। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की विचारधाराओं का अध्ययन करने के बाद उन्हें कोई मेल नहीं दिखा। फिर ग्वालियर के पुराने कार्यकर्ताओं ने एक सुझाव दिया, मोतीलाल शास्त्री जी से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। मोतीलाल शास्त्री जी एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समानता दल का गठन किया था। सुखलाल कुशवाहा जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनसे बातचीत की। शास्त्री जी ने सोच विचार कर सहमति व्यक्त की, क्योंकि वे पहले से ही सुखलाल कुशवाहा जी के संघर्षों और उनकी विचारधारा से परिचित थे। जहां चाह होती है, वहां राह मिल जाती है। पानी की धार अपना रास्ता स्वयं निर्मित करती है। सुखलाल कुशवाहा जी एक जुझारू, दृढ़ संकल्प और संघर्षशील महापुरुष थे। किसी भी कठिन रास्ते पर चलकर वे अपनी मंजिल पाने की क्षमता रखते थे। बीएसपी से उनका मोह भंग हो चुका था और अब वे नए रास्ते की तलाश में थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सुखलाल कुशवाहा जी की यात्रा में। 16 अगस्त 2001 को गोंडवाना में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सभा में सुखलाल कुशवाहा जी ने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज हमें अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, हम सभी को मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। केवल एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होगा। सुखलाल कुशवाहा जी ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने समाज के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों ने सबके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा, अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित हजारों लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया। सुखलाल कुशवाहा ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। उनके इस संदेश ने सभी की सोच को बदल दिया। इस सभा के बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए नए संगठनों की खोज में जुट गए। सुखलाल कुशवाहा जी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और एकजुटता के बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं है। आज 5 जनवरी को हम सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती मनाते हैं। डिजिटल कुशवाहास उन्हें शत-शत नमन करता है। उनकी संघर्षशीलता, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण और लोगों के अधिकारों के लिए उनकी आवाज आज भी हमें प्रेरित करती है। सुखलाल कुशवाहा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम एकजुट रहें, तो हम अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस विशेष दिन पर आइए हम सभी उनके विचारों को आत्मसात करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में, आइए हम सुनते हैं स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी का महत्वपूर्ण संदेश, जो उन्होंने जनता के लिए दिया था। मुक्ति गुलामी से। प्रिय भाई बहनों, आज जिस प्रदेश की धरती में हम खड़े होकर के आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, उस प्रदेश का एक ऐतिहासिक दिवस है। आज मध्य प्रदेश के गठन की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। ऐसे अवसर पर एक ऐतिहासिक धरती में खड़े होकर के मैं एक ऐतिहासिक संदेश आपके लिए देना चाहता हूं। जिस धरती में हम खड़े हैं, उसको आज सारी दुनिया में लोग उस जगह से परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, विश्व ख्याति प्राप्त जगह बांधवगढ़ की धरती में खड़े होकर मैं अपने भाई बहनों को कुछ कहना चाहता हूं। इस धरती का एक अलग ही महत्व है। इतिहास के पन्नों में इसको सच्चाई को थोड़ा दबाया गया है, छिपाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आज 2005 में इस बांधवगढ़ की धरती में खड़ा हूं, तो आज के हजारों साल पहले ये धरती यहाँ के मूल निवासियों के
सत्ता के अधीन होती थी। ये बांधवगढ़ के नाम से गद्दी जानी जाती थी, जहां 550 वर्ष तक लोधी राजाओं ने यहां राज किया था। 1212 के पास इस पर हमला हुआ, धोखे से गद्दी छिन गई। गद्दी ही नहीं छिन गई, पूरा इतिहास ओझल हो गया। आज इस जगह पर कोई लोधी राज का नाम जानने वाला नहीं बचा है। पर मेरा एक स्वभाव है कि मैं ऐसे कुछ काम करता हूं जब कोई आदमी सच्चाई को कहने से कतराता है, डरता है, ऐसे काम करने का बीड़ा मैं उठाता हूं। तो इस धरती में खड़े होकर के जो भी बात हम कहें वो सच हो, सही हो, जो भी हमारे लोग जाने समझें, तो उनको इससे धोखा न हो, कहीं गुमराह न हो। तो सबसे पहले तो मैं आजाद देश में 58 साल की आजादी की जश्न मनाई जा चुकी है हिंदुस्तान में, लेकिन इस बात को हम निसंकोच कहेंगे कि आजादी के 58 सेकंड भी गरीबों की झोपड़ियों में आजादी नहीं पहुंची है। हजारों कोस आजादी से दूर खड़े हैं। यह देश हजारों उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन जब परिवर्तन हुए हैं तो परिवर्तन का बुनियादी काम हमेशा यहाँ के गरीब किसान मजदूरों ने किया है। जब यहाँ के बड़े बड़े जो अपने आप को बहादुर, तीस मार खा राजे रजवाड़े मानते थे, जब वो चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते थे, तो उस समय गरीब अपने हाथ में झंडा लेकर और अपना बलिदान देकर इस देश की अस्मिता को बचाया है। आजादी के 58 साल गुजर गए, लेकिन ये सच्चाई है कि आजादी गरीबों के चौकट में 58 सेकंड को भी नहीं आई है। और मैं इसी देश में पैदा हुआ हूं, पला और बढ़ा हूं, लेकिन मैं इस बात को जब से होशो हवास में आया तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि यहां सत्य का बोलबाला होता जा रहा, सच्चाई से लोग कतराते जा रहे हैं, सच कहने से लोग डरने लगे हैं। सत्य का इतना बोलबाला हिंदुस्तान के अंदर हो गया है कि सच बात को ही लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लंबे चौड़े भाषण हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई से परे है। वही बात लागू होती है मेरी अपनी समझ में कि जैसे हजारों फूल अगर कागज के या प्लास्टिक के बना के रख दिए जाएं, पर उसमें खुशबू नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सच नहीं है। तो इस देश के अंदर जो ये बनावटी आचरण हो रहा, सॉन्ग रचाया जा रहा, नकली बातें की जा रही हैं, सच्चाई को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात कि बड़े बड़े विद्वान, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। सुनिए स्वर्गीय श्री सुखलाल कुशवाहा जी का पूरा संदेश मुक्ति गुलामी से डिजिटल कुशवाहास के अगले वीडियो में।